हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि एक जो भक्त रहते हैं कृष्ण का भक्त, वो सारे सबसे प्रेम करता है और सब लोग उससे भी प्रेम करते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं। तो और आगे इसका लक्षण बताया गया है 8 नंबर श्लोक और 9 नंबर में। तो मैं अभी पढ़ता हूँ इसका। नैव किशुत करोमेति युक्ता मनेत तद्विता पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापं विसर्जन् गृह्णान् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयान्। अनुवाद इस प्रकार है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। हरे कृष्णा। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं और यानी कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, दिव्य चेतना हो जाते हैं, तो उनकी सारी जो इंद्रियां होते हैं, जैसे हम लोग का आँख है, कान है, नाक है और त्वचा है, सारे जो है अंग हमारे, वो कार्य है, उसका कार्य है, अलग अलग कार्य। जैसे नाक का काम है सूंघना, स्माइल लेना, आँख का है देखना, कान का सुनना। तो हर इंद्रियां का इंद्रिय विषय है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए। तो ये जो दिव्य चेतना में आ जाते हैं, जैसे हम आत्मा है, तो आत्मा का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। तो उसका चिंतन यही रहता है। लेकिन ये सब जो कार्य होते हैं, चलना फिरना, सोना, मल त्याग करना, फिर भी करना, ये सब क्या है? वो सब अपने इंद्रियों में अपने अपने लगे हुए हैं। लेकिन जो दिव्य स्तर पर रहते हैं वो सोचता है कि अपने आप हो रहा है, लेकिन मैं इससे पृथक हूँ। उसकी चेतना क्या रहती है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बिजनेस क्या है? भगवान की सेवा करना। ये उसके दिव्य स्तर रहते हैं। तो ये लक्षण बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि जो हमारा भक्त होते हैं ऐसा नहीं होते हैं वो भोगी होते हैं। अगर कोई बाहरी रूप से कोई देख भी ले कि ये तो पुस्तक के व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे और कुछ हमारे जैसे तो कर रहे हैं, चलते रहे हैं मेरे जैसे, वो भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, तो अंतर क्या रह गया? वो भी मरते हैं, हम लोग भी मरते हैं, कृष्ण भक्त भी मरते हैं, हम लोग भी मरते हैं, इसमें अंतर क्या रह गया? लेकिन उसकी चेतना क्या है? हाईएस्ट चेतना है। वो हमेशा भगवान की जिंदा है, फिर भी भगवान की सेवा कर रहा है, मरने के बाद भी भगवान की सेवा में वो लगे रहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूलते हैं। तो इस प्रकार से उनकी दिव्य चेतना रहता है। हमारे जैसा वो नहीं रहते हैं, सामान्य आदमी नहीं रहते हैं। वो हमेशा भगवान की निरंतर लीला में मगन रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं हमेशा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि हमारा जो भक्त हैं वो सामान्य आदमी नहीं है, और ऐसा गलत मत समझना। तो हमको भक्त बनना है, तो एक भक्त का कैसा होना चाहिए उसका भी सुनना चाहिए कि एक जो भक्त है उसका क्या लक्षण है, वैसा सुनना चाहिए। अगर आपको भक्त नहीं बनना है, फिर भी हमको एक भक्त का पहचान करना है कि कौन ढोंगी है, कौन असली है। तो सारे भगवान श्री कृष्ण एक एक करके बता रहे हैं कि जो हमारा भक्त है तो ऐसा होना चाहिए, हमारा भक्त है ऐसा है। तो सारे जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्रहलाद महाराज, उनको कितना सारे दुनिया का सारे दुख दिया गया था। उनके पिता असुर थे, हिरण्यकशिपु, सारे उनको भगवान की क्यों पूजा करते हो, भगवान क्यों अर्चन करते हो या स्मरण करते हो। तो असुर लोग ऐसे ऐसे होते हैं भाई, भगवान को चैलेंज करते हैं। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज हमेशा मगन रहते थे भगवान के स्मरण में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम जप करने में। तो उनको कोई भी शक्ति उनको हरा नहीं पाया। कोई पूछ सकता है कि भक्ति करके हमको क्या फ़ायदा होगा? आपको भौतिक लेवल पर भी देखेंगे तो भगवान की भक्ति करोगे तो सारे भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाओगे और कोई आपको कुछ सताएगा नहीं। इसलिए हमको कृष्ण भक्त ही बनना हमको सबसे श्रेष्ठ बताया गया। अगर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हम एक अच्छा भक्त बन सकेंगे कि उनकी क्या लक्षण होनी चाहिए।
हमको सुनना भी है और पढ़ना भी है, उनके बारे में जानकारी भी रखना है कि ताकि एक अच्छा भक्त बन सकें। ठीक है, और कोई इसके आगे हम और चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म योग, जो कृष्ण भावना भावित में कैसे कर्म किया जाए। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे